स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, श्रीलंका के अंदर आप कह सकते हैं कि इस समय किसी न किसी प्रकार के चमत्कार की जरूरत है, क्योंकि इस समय श्रीलंका के अंदर कोई सरकार नहीं है। जी हाँ, आप देख सकते हो, बताया जा रहा है कि जो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं और जो प्रेसिडेंट हैं, दोनों ने क्विट करने का निर्णय लिया है। ये आप देख पाओगे, श्रीलंकन क्राइसिस गोताबाया राजपक्षा जो कि प्रेसिडेंट हैं, ही एग्रीज टू क्विट आफ्टर प्रोटेस्टर्स स्टॉर्म प्रेसिडेंशियल पैलेस। मैंने कल वीडियो भी बनाया था और आपको बताया था कि किस तरह से जो हालात हैं वो बेकाबू हो चुके हैं श्रीलंका के अंदर। वहां का जो प्रेसिडेंट है उनके घर हो गया, प्राइम मिनिस्टर के घर हो गए, आग लगाई जा रही है, प्रोटेस्टर्स अंदर घुस चुके हैं। मतलब कि एक प्रकार से गवर्नमेंट नाम की कोई चीज नहीं बची है श्रीलंका के अंदर। क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि एग्जैक्टली अब जो पूरा पॉलिटिकल क्लास है वो क्या करने वाला है। मतलब श्रीलंका के अंदर सिचुएशन ऐसा है कि कोई भी एक सिंगल सरकार आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसी की वजह से यहां पर जो जितने भी पार्टीज हैं वो सभी मिलकर अब सरकार बनाएंगे। ये सिचुएशन होने जा रहा है। तो चलिए इसको डिटेल से समझते हैं, इसका मतलब क्या है। काफी कुछ जानने को है, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा कल से यूपीएससी का जो लाइव फाउंडेशन बैच है दोस्तों, ये स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर जल्दी आप एनरोल कराइए, क्योंकि हर रोज सुबह 8 बजे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और इसके अंदर आप देख सकते हो यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग आपके लिए कराया जाएगा, ताकि आप तैयारी अच्छे से कर सको। हर एक चीज लाइव पढ़ाया जाएगा, अपने डाउट्स आप पूछ सकते हो क्लास के दौरान। इसके अलावा प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली आपके लिए MCQ बेस्ड लर्निंग लाया गया है। डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम लाया जाएगा, जिसके अंदर PDF और वीडियोस दिए जाएंगे। और प्रीलिम्स के पहले यहां पर एक सीरीज चलाया जाएगा जिसका नाम है सक्सेस इन प्रीलिम्स, ताकि आपका एटलीस्ट प्रीलिम्स अच्छे से निकल सके। उसके बाद जो स्टेज आता है मेंस का, उसके लिए यहां पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके लिए कराई जाएगी। बहुत कुछ मिलने वाला है दोस्तों। और यहां पर आपको एक मेंटर भी दिया जाएगा, ताकि पूरे जर्नी में वो आपके साथ रहे। कोई भी डाउट्स है तो आप वो पूछ सकते हो। और सोच के देखिए, इतनी सारी चीजें आपको एकदम अफोर्डेबल रेट पर दिया जा रहा है, जस्ट 19,000 रुपीज। और हमारा मकसद यही है कि जो पूरा यूपीएससी है, ये जो लोग पढ़ाई करते हैं, इतने सारे पैसे खर्च करते हैं, उसको अफोर्डेबल बनाया जाए। जस्ट 19,000 आपको कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव हमारे ऐप और वेबसाइट पर, तो आपको इस प्राइस में ये जो पूरा कोर्स है वो मिल जाएगा। जल्द से जल्द एनरोल कराइए, ताकि आपका जो सीट है वो पक्का हो सके। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। देखिए, एक दिन के बाद अगर आप देखोगे, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि जो प्रेसिडेंट का हाउस है, जो गोताबाया राजपक्षा का हाउस है, घर है, उसके अंदर लोग घुस आए थे। आप सोचिए क्या सीन हो रखा है यहाँ पर। ये कोई पब्लिक प्लेस नहीं है, लेकिन उनका घर है। यहाँ पर आप स्विमिंग पूल देख सकते हो, लोग आ चुके हैं, किचन के अंदर जा रहे हैं, लोग खा रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। ये सारी चीजें चल ही रही थी। उसके जस्ट बाद ही यहाँ पर आप देख सकते हो जो प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर है रनिल विक्रमसिंघे, उनका जो प्राइवेट घर है उसके अंदर आग लगा दिया गया। और यहां पर एक प्रकार से आप कह सकते हो कि पॉलिटिकल वैक्यूम हो गया है श्रीलंका के अंदर। कोई भी सर्टेनिटी नहीं है कि एग्जैक्टली आगे क्या होगा। इसको लेकर काफी ज्यादा यहां पर चिंता बन रही है, और स्पेशली भारत के लिए चिंता होगी, क्योंकि ये हमारा पड़ोसी देश है एक प्रकार से। और इसीलिए यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहां पर हालात सुधरें और सही तरीके से रहें। अदरवाइज उसका जो इंपैक्ट है वो आपको भारत के अंदर, और स्पेशली जो सदर्न पार्ट है, तमिलनाडु हो गया, उसके ऊपर देखने को मिल सकता है। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं कि ये जो दोनों लीडर्स हैं, विक्रमसिंघे और जो प्रेसिडेंट है गोताबाया राजपक्षा, ये इस समय गायब है। किसी को नहीं पता वो कहां पर हैं। आप देख सकते हो, बताया ये जा रहा है कि ये लोग शांति के लिए भी अपील नहीं कर सकते। लोग इतना ज्यादा नाराज हैं, गुस्सा है, कि इनके पास कोई पॉलिटिकल लिवरेज नहीं बचा है, लेजिटिमेसी नहीं बची है, कि ये लोग दूर बैठकर भी बोल नहीं सकते हैं कि आप शांति बनाइए, क्योंकि लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक प्रकार से नाराज चल रहे हैं इन लोगों से। और इसके अलावा आप देख पाओगे यहां पर बताया गया है जो स्पीकर हैं महिनायप्पा एबेवर्दने, तो ये जो पर्टिकुलर स्पीकर है, जैसे भारत के अंदर आपने देखा होगा लोकसभा का स्पीकर होते हैं, वैसे ही वहां पर जो स्पीकर हैं, उन्होंने कल रात को ही, देर रात को बताया, एक टेलीवाइज्ड एड्रेस किया और ये कहा कि जो प्रेसिडेंट राजपक्षा हैं, उन्होंने यहां पर कहा है कि 13 जुलाई को वो रेजिग्नेशन देंगे। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर गोताबाया राजपक्षा ने कह दिया है कि वो रेजिग्नेशन देंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि 5 जुलाई को वो लास्ट टाइम पब्लिक में दिखे थे, उसके बाद पता नहीं है उनका, क्योंकि पार्लियामेंट से जब वो वापस आ रहे थे तो काफी ज्यादा हुटिंग हो रहा था उनके खिलाफ, और एक प्रकार से यहां पर जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा खराब होता गया। और कुछ रूमर्स तो ये भी आ रहा था कि वो नेवी शिप के माध्यम से या फिर एयर के माध्यम से देश छोड़कर जा चुके हैं, या फिर किसी मिलिट्री कैंप में बैठे हुए हैं। और इनफैक्ट कुछ एक वीडियो भी चल रहा था, मैं देख रहा था कि जो
जो लगेज है उसको जल्दी से दौड़कर शिप में ले जाया जा रहा था। तो एग्जैक्टली कहां पर है वो नहीं पता। और इनके इनफैक्ट जो ब्रदर हैं महिंदा राजपक्षा, वो भी इस समय कुछ नहीं बोल पा रहे हैं कि एग्जैक्टली क्यों रहा है। मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड भी आपको बताता हूं। आपको याद होगा यहां पर ये जो पूरा परिवार है राजपक्षा ब्रदर्स का, ये आपको देखने को मिलेगा, जिसमें महिंदा राजपक्षा, गोतबाया राजपक्षा, यहाँ पर चमल हो गए, बसिल राजपक्षा, ये सभी ब्रदर्स हैं आपस में, और इन्हीं की पूरी फैमिली ट्री चल रही है जो कि देश को कंट्रोल कर रही थी। एक्चुअली क्या था कि 2005 से 15 के बीच में आप देखो, जो महिंदा हैं, महिंदा राजपक्षा, ये हेड बने हुए थे श्रीलंका के, और ये काफी ज्यादा करीब चले गए थे चाइना के पास। चाइना से बहुत सारा लोन लिया गया। तो एक बहुत बड़ा कारण है कि उनके टर्म के दौरान ही यहां पर जो आज सिचुएशन है श्रीलंका के अंदर वो आपको देखने को मिलेगा। तो आगे चलकर क्या होता है कि यहां पर सिरिसेना की सरकार आ जाती है। सिरिसेना की सरकार के दौरान जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मतलब ये प्रेसिडेंट थे सिरिसेना, और जो प्राइम मिनिस्टर है रनिल विक्रमसिंघे बन गए। उसके बाद यहां पर आप देखोगे ये जो गोतबाया राजपक्षा हैं, ये 2019 में आकर वापस से प्रेसिडेंट बन जाते हैं और अपने भाई को यहां पर प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। तो यहां पर क्या हुआ था कि अभी जस्ट 2 महीने पहले 9 मई को जो महिंदा राजपक्षा हैं, ये प्राइम मिनिस्टर थे, इनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी और वापस से ये जो रनिल विक्रमसिंघे जो कुछ समय पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनको वापस से बना दिया गया। तो मेन जो प्रॉब्लम जो आपको देखने को मिलेगी वो राजपक्षा ब्रदर्स के खिलाफ है। रनिल विक्रमसिंघे तो चलो ठीक है, वो अभी जस्ट 2 महीने पहले ही प्राइम मिनिस्टर बने हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये जो जितने राजपक्षा ब्रदर्स हैं, स्पेशली महिंदा राजपक्षा और गोतबाया राजपक्षा, इनके खिलाफ भीड़ काफी ज्यादा, मतलब इनके खिलाफ नाराजगी चल रही है। और अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये आया है कि जो स्पीकर है, मैंने आपको बताया, उनके द्वारा एक ऑल पार्टी मीटिंग करवाई गई। आपने भी देखा होगा भारत के अंदर जब भी कोई प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है, तो जो स्पीकर होते हैं पार्लियामेंट के, वो यहां पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलवाते हैं। तो वहां पर भी यही हुआ है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया गया और उसके अंदर देखिए 4 मेन डिसीजन लिया गया श्रीलंका के अंदर। वो क्या था? एक तो सबसे पहले प्रेसिडेंट गोतबाया राजपक्षा और जो प्राइम मिनिस्टर हैं रनिल विक्रमसिंघे, दोनों को इमीडिएट बेसिस पर रेजिग्नेशन देना होगा, जिसके लिए दोनों तैयार हो गए। तो पहला पॉइंट ये। दूसरा, एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेंगे खुद स्पीकर, जो इस समय स्पीकर हैं अबेवर्दना, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। फिर तीसरा यहां पर यह है कि एक्टिंग प्रेसिडेंट का मतलब है कि जस्ट कुछ दिनों के लिए, 2, 4, 5, 7 दिन के लिए बनेंगे और तुरंत बेसिस पर पार्लियामेंट जो है वो एक नया प्रेसिडेंट चुनेगी। तो यहां पर कोई ना कोई एक नॉमिनेट होगा, खड़ा होगा, जो कहेगा कि मैं देश को अब संभालूंगा। तो मे भी हो सकता है किसी और पर्सन को यहां पर प्रेसिडेंट बना दिया जाए। फिर उसके बाद क्या होगा? एक कोएलिशन गवर्नमेंट लाया जाएगा। लेकिन इसकी खास बात यह है कि कोई सिंगल पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है। यहां पर जितने भी पार्टीज हैं, चाहे ऑपोजिशन था या फिर सरकार में जो लोग थे, सभी मिलकर यहां पर एक गवर्नमेंट बनाएंगे कि अभी के लिए एटलीस्ट देश को संभाला जाए। क्योंकि इस समय पावर के बजाय जरूरत यह होती है कि देश किसी प्रकार से बच सके, अदरवाइज श्रीलंका के अंदर और ज्यादा खराब स्थिति आ सकती है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ है कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा भी अभी जस्ट 2 दिन पहले वार्निंग दी गई। बोला गया कि जिस प्रकार से श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आया है, इसको लेकर पूरा विश्व को एक प्रकार से वार्निंग लेनी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार का डेट क्राइसिस है, मेन प्रॉब्लम क्या है श्रीलंका के अंदर? डेट क्राइसिस। बहुत ज्यादा इनके पास कर्ज हो गया है और आप देख सकते हो अभी कुछ समय पहले ही $7 बिलियन इनको चुकाना था, वापस करना था, ये लोग वापस नहीं कर पाए। इसके अलावा 2026 तक 25 बिलियन पे करना है, नहीं कर पाए। टोटल फॉरेन डेट अगर आप देखोगे इनका, ये है $51 बिलियन। लेकिन क्या आपको पता है इनके पास फॉरेक्स रिजर्व कितना बचा है? जस्ट $25 मिलियन। कुछ भी नहीं है, जस्ट पेनी। तो इनके पास कुछ बचा ही नहीं है। जहां तक पूरे डेट की अगर हम बात करें, आप देख सकते हो चाइना का एक बड़ा रोल है। वैसे तो आप देखोगे तो यहां पर एशियन डेवलपमेंट बैंक, जापान, वर्ल्ड बैंक, इन्होंने भी यहां पर दिया था लोन, लेकिन ये काफी लंबे समय से धीरे धीरे करके दिया गया था, अच्छे प्रोजेक्ट्स में दिया गया था। चाइना ने क्या किया? बहुत छोटे से समय में कई सारा लोन दे दिया और ऐसे जगह पर लोन दिया जहां पर कोई रिटर्न नहीं था। और इसकी वजह से चाइना धीरे धीरे क्या करता रहा, जैसे हम्बनटोटा पोर्ट हो गया, उसको 99 ईयर्स के लिए लीज पर ले लिया। तो ये जो पूरी क्राइसिस आई है श्रीलंका के अंदर, उसका मेन कारण एक चाइना बताया जा रहा है। और इसीलिए आप देख सकते हो लगातार वहां की जो जीडीपी है वो गिरते रही है और 5% से आगे भी नहीं बढ़ पा रही। देखिए श्रीलंका एक छोटा देश है, इसकी जीडीपी डबल डिजिट में होनी चाहिए, क्योंकि छोटा देश होता है, उसमें कई सारे अभी डेवलपिंग कंट्री है, अभी इसके पास स्कोप है डेवलप होने का। तो यहां पर उसकी जीडीपी का जो ग्रोथ है वो अच्छा खासा होना चाहिए, लेकिन वो कहीं से भी नहीं देखने को मिल रहा। इसके अलावा प्रॉब्लम नाराजगी क्यों है? इन्फ्लेशन। आप सोच के देखिए, इन्फ्लेशन इस समय स्काई, मतलब बहुत ज्यादा हाई चला गया है। यहां पर 30%, 35% ऐसा इन्फ्लेशन देखने को आपको मिलेगा। श्रीलंकन रुपी एकदम डेप्रिशिएट हो चुकी है। आप सोच के देखिए, अभी जस्ट 6 महीने पहले श्रीलंकन जो रुपी था $1 इक्वल्स टू, ये करीब 200 के आसपास श्रीलंकन रुपी चल रहा था। आज के डेट में ये $363
रुपीज़ चला गया है, श्रीलंकन रुपी चला गया है $1 इक्वल्स टू, तो इसके लिए नाराज़गी है। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन ये है कि आगे क्या होगा। देखिए श्रीलंका की जो इकॉनमी है अब यहाँ पर एक आप प्रकार से कह सकते हैं कि जो वहाँ का पॉलिटिकल क्लास है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, क्या वो पॉलिटिकल क्लास बचा पाती है कि नहीं, क्या कोई नया लीडरशिप आ पाता है कि नहीं। अदरवाइज अगेन क्या होगा, वही मिलिट्री शासन और वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा डिक्टेटर होगा जो उसको फिर गवर्न करना स्टार्ट कर देगा। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है वहाँ के लोगों के लिए, इंटरनेशनल एड एजेंसीज ने कहा है कि 7 मिलियन श्रीलंकन, देखो पॉपुलेशन अगर आप देखिए श्रीलंका की करीब 20 मिलियन के आसपास देखने को मिलता है, 2 करोड़ के आसपास, तो 1/3 पॉपुलेशन आप कह सकते हो यहाँ पर अक्यूट हंगर फेस कर रही है, क्योंकि वहाँ पर फूड सप्लाईज नहीं है, चीज़ें पहुंच नहीं पा रही हैं दूर दराज के इलाके में, और इसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे, चाहे फ्यूल की बात करिए, बहुत सारी चीज़ों की दिक्कत आ रही है, और वो अब फाइनली डिपेंडेंट हो गए हैं। और भारत थोड़े बहुत किसी प्रकार से यहाँ पर जो मदद कर सकता है आखिरी वक्त में भी वो करने की कोशिश कर रहा है। बहुत ही जल्द वहाँ पर 2 जो शिपमेंट है फ्यूल का वो भारत की तरफ से पहुँचेगा। देखिए यहाँ पर चाइना का तो कोई सीन ही नहीं आ रहा है, चाइना ने काफ़ी ऐसी चीज़ें की, लेकिन जब एक्चुअल में ज़रूरत है श्रीलंका को तब वो मदद के लिए यहाँ पर सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको पता है उसका कोई ऐसा सच रिटर्न नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर भारत किसी प्रकार से जो मदद करने के लिए यहाँ पर तैयार हो गया है। अब आगे एक और चीज़ ये होगा कि जो भी नई सरकार बनेगी, मैंने आपको बताया सभी पार्टीज के द्वारा मिलकर वो यहाँ पर नेगोशिएशन करेगी IMF के साथ। IMF का भी जस्ट बयान आया, जैसे ये श्रीलंका के अंदर हालात बिगड़े, IMF का बयान आया है कि वो कोशिश करेगा कि किसी प्रकार से बेल आउट पैकेज लाया जा सके, कुछ रुपए दिया जा सके $2 बिलियन का, वो देखना होगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के जो हेड हैं वो भी श्रीलंका आने वाले हैं। अब क्या वो उनका जो विजिट है वो कैंसिल होगा इस सब की वजह से, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन उनके साथ भी नेगोशिएशन करना है कि क्या किसी प्रकार का मदद किया जा सकता है फूड के मामले में, वो तो देखते हैं आगे क्या होगा। बट आई होप कि अभी के लिए आपको समझ में आ गया होगा कि जो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ने क्विट किया है, इसके आगे अब क्या होने वाला है। तो ये क्लैरिटी अब आपको मिल गई होगी। जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम श्रीलंका की बात कर रहे हैं और बहुत ये न्यूज़ में चल रहा है, चांसेस है कि कुछ ना कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। आपको बताना है कि वहाँ पर लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है श्रीलंका के अंदर। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, अपनी UPSC की तैयारी को मत रोकिए, क्योंकि कल से जो नया बैच है यहाँ पर फाउंडेशन बैच UPSC के लिए वो स्टार्ट हो रहा है। सभी कुछ लाइव पढ़ाया जाएगा, हर रोज सुबह 8 बजे क्लासेस होंगी एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि ये जो पूरा 25,000 का कोर्स है वो आपको सिर्फ 19,000 में मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। Hello everyone, this is Shubhadeep Das from Kolkata. I've enrolled in the foundation batch of Study IQ. I was attracted towards the goodwill created by Study IQ over the period of time. After joining, I've experienced a lot of positivity and motivation invoked by the faculty members. Study IQ provides a very unique feature of mentorship program where we are in touch with a personal mentor on a regular basis. We can solve our doubts, we can share our answers and get feedback on a regular basis. I believe these are going to add value in my preparation for civil services. Thank you. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।